Point class. Good morning, sir. Very good morning. So meanwhile, you can just you can just mark your attendance on the chat box. Okay. So let's start. Today I'll be taking the session on environmental engineering, right? So अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया environmental engineering में? हमने देखा कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि वाटर की डिमांड को हम कैसे फुलफिल करेंगे। फिर हम लोगों ने ये देखा कि नेक्स्ट देखा था कि पॉपुलेशन कैसे फोरकास्ट करेंगे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था इस पे कि वाटर को आप लोग कैसे, वाटर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, राइट, सॉरी इंटेक्स क्या क्या होते हैं। पहले हमने देखा था इंटेक्स क्या क्या है, कौन कौन से इंटेक्स होते हैं, ठीक है। इंटेक्स क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर आपके वाटर को विड्रॉ करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए काम में आते हैं, सॉरी। सो उसमें क्या होता है, इंटेक्स आप लोगों ने देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वाटर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ वाटर हम लोगों ने चेक की थी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये चेक किया था कि वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसमिशन होता है वाटर का, कहीं भी जहाँ पे उसको सप्लाई करना है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो यहाँ तक हम लोग एक हायरार्की के थ्रू यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि कैसे कैसे स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक स्टेप वाइज चल रहे हैं बिल्कुल। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जो हमने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, वो हम कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे। उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे आइदर डायरेक्टली, या तो हम सप्लाई कर देंगे उसको, या तो हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो हम लोग ट्रीटमेंट यूनिट तक का ले जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग उस पानी को ट्रीटमेंट यूनिट पे ले जा रहे हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। कि वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। जो आप लोग पानी पीते हो घर पे, है ना, जो आप लोगों को पानी मिलता है उसको वो पहले ट्रीट होके आता है, वो किस लेवल से ट्रीट होके आता है, क्या क्या तरीके होते हैं उसमें, है ना, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू हो जाता है बेसिकली। सो ये हम लोग देखेंगे कुछ, मतलब अगली एक दो लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं कि ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों का यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया ट्रीटमेंट का, बट इट शुड बी देयर। और मेरे को लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस कवर होते हैं इसमें से। सो आई विल बी टेकिंग 2 or 3 लेक्चर्स ऑन दिस वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सारे के सारा ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पानी को ट्रीट करते हैं। देन फर्दर विल मूव ऑन कि आगे फिर क्या किया जाता है, उस ट्रीटेड वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर वो हम लोग आगे कवर करेंगे। सो टुडेस टॉपिक विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, राइट। So I'll share my screen with you all. Okay, so guys, is it visible to you, this slide on water purification system? Yes, sir. Visible है. Visible है? Thank you. Okay. So water purification system और treatment units, right? कौन कौन सी treatment units होती है और water को हम लोग कैसे purify करते हैं, basically treatment कैसे होता है water का, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। So first of all, what is the purpose of water treatment? बहुत ऑब्वियसली पता है क्या पर्पज है, हम लोग क्यों वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। देखिए क्या क्या पर्पज है, ये सारी की सारी चीजें अब आप किससे रिलेट कर सकते हो, जो भी इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी उन सबसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, नाउ यू कैन कनेक्ट। तो इसलिए मैंने पहले वो वाली आपको वो टॉपिक इसलिए कवर कराया था, सो दैट यू ऑलरेडी नो दीज टर्म्स कि ये टर्बिडिटी क्या है, डिसॉल्व सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। वो इसलिए मैंने आपको वो यूनिट पहले करवाई थी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, क्यों कर रहे हैं हम, टू रिमूव कलर, ठीक है, जो कलर एक्सेप्टेबल नहीं है वो हटाने के लिए, टर्बिडिटी हटाने के लिए। टर्बिडिटी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है, डिसॉल्व सॉलिड्स हटाने के लिए एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स हटाने के लिए, ठीक है। ये एक पर्पस है। सेकंड पर्पस इज टू रिमूव डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस,
ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग को काफी हार्मफुल होता है और हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। थर्ड पर्पस क्या है, टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड अडर, ताकि वो जो टेस्ट और स्मेल जो है वो हम रिमूव कर सके वाटर से। ठीक है, टू रिमूव एक्सेस हार्डनेस एंड सैलिनिटी, हार्डनेस और सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब जो वाटर में सॉल्ट होता है, सॉल्टीनेस जो होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। हार्डनेस आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए भी हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं। टू रिमूव टॉक्सिक मेटल्स एंड डिसॉल्व गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक मेटल्स एंड डिसॉल्व गैसेस, इनको भी आपको रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वाटर में आपका अवेलेबल हो सकती है। डिफरेंट सोर्सेस हैं आपके, देखिए कोई सोर्सेज होंगे कहीं पर हार्डनेस ज्यादा होगी, कुछ सोर्स होगा जहाँ पे टर्बिडिटी ज्यादा होगी, कुछ सोर्सेज होंगे जहाँ पे हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है कोई ऐसा वाटर का सोर्स हो जहाँ पे टॉक्सिक मेटल्स हो ज्यादा। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हर एक आज वाटर। एनवायरनमेंट पढ़ा रही। बेटा प्लीज अपना माइक आप ऑफ कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। अमन चौहान ऑफ है सर मेरा माइक। ओके, किसी का जिसका भी ऑन है वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो दिस इज लाइक टू रिमूव एक्सेस हार्डनेस सैलिनिटी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना भी आपकी ये सारी की सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि हर समय वाटर में अवेलेबल हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी सोर्स में ये चीज हो और किसी सोर्स में ये नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट करने से पहले ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमें आखिरकार हमें रिमूव क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट टू रिमूव, है ना। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वाटर में किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस चीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेसिकली। सो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसमें वाटर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं जो हमें रिमूव करनी है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, किस तरीके के वाटर में, राइट। सो यहाँ पर लिखा है द मेथड्स विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड डिजीज एंड द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सी यूनिट्स आप लगा रहे हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट्स आप लगा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। एक तो क्वालिटी कैसी है रॉ वाटर की, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितने पॉल्यूटेंट्स उसमें प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। एंड डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर, और आपको कितनी क्वालिटी चाहिए वाटर की, कैसी क्वालिटी आप डिजायर करते हो, आपने कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर आप लोग निकालेंगे। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। ठीक है, अब ये मैं आपको कुछ यूनिट्स बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में लगती हैं। यूनिट्स का मतलब ये है कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। ठीक है, पहले ये पार्ट आता है, फिर सेकंड पार्ट आता है, थर्ड आता है, तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सारी यूनिट्स हैं जिसके थ्रू वाटर जाता है और उसके बाद वो लास्ट में प्योरीफाई होकर आप लोगों को मिलता है, ट्रीट होकर मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा, इनको हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप शॉर्ट में देख लीजिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। ठीक है, अब स्क्रीनिंग नाम से पता चल रहा है स्क्रीन क्या होता है। स्क्रीन मतलब एक मैश टाइप की है जो आपका क्या कर रही है, जो आपके फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करती है बेसिकली, है ना। जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स डेब्रिश होती हैं और जो वाटर में कई तरीके की मतलब आप ये कह लें कि कई जैसे वाटर प्लांट्स हो गए, कोई भी चीजें हो सकती है ना। मैंने तो इनफैक्ट आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि पानी में कुछ भी, इवन आई हैव सीन अ फ्लोटिंग डेड बॉडी ऑफ अ डॉग, यू नो। तो इस तरीके की चीजें भी आपको कभी कभी होती है। तो वंस आई विजिटेड अ प्लांट इन दिल्ली, तो मैं देख रहा था उसमें मतलब कि बहुत ही उसमें पता नहीं क्या जूते चप्पलें भी उसमें उस पानी में बहती हुई आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्क्रीनिंग से हटाई जाती है। पहले स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, ये लोहे की मैश होती हैं जिसके थ्रू बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है पानी में से। ठीक है, सो कभी आप लोगों को मौका मिले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर जाना। आप लोगों को बहुत मतलब एक जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली देखोगे वहाँ पे कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हटाते हैं। सो स्क्रीन्स आर प्रोवाइडेड एट इनटेक पॉइंट, जहां से हम लोग इनटेक कर रहे हैं पानी का, वहां पर हम लोग स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से बड़े ऑब्जेक्ट्स पानी पे ना आ पाए। ठीक है, इसकी भी डिजाइन होती है स्क्रीनिंग की। ठीक है, वो सब हम आगे चल के देखेंगे।
फिर आता है आपका एरिएशन, एक टर्म आता है। एरिएशन नाम से पता चला कि एयर से रिलेटेड है ना। तो एरिएशन से हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस, आयरन एंड मैग्नीज अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो एरिएशन से क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, डिजॉल्व गैसेस का, आयरन मैग्नीज, और ये भी कुछ एक्सटेंट तक रिमूव हो जाते हैं एरिएशन से। राइट, तो एरिएशन आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने नैनीताल विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि नैनी लेक में वो एरिएशन का काम चल रहा है ना। वो अपने पानी में बबल्स बनते हुए देखे होंगे, या फिर वो जो वेव्स टाइप की फॉर्म होती है इसकी वजह से वो नीचे क्या लगे, एरिएटर्स लगे हैं उसमें, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है पानी में, है ना, ताकि ये डिजॉल्व कैसे, मतलब उसको, वो भी एक किस्म का ट्रीटमेंट है। तो मैं बेसिकली उस टाइप के ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। एरिएशन हम लोग एक पर्टिकुलरली यूनिट में कैसे एरिएशन करते हैं वो हम लोग देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट के समय। ठीक है, तो एक यूनिट होती है एरिएशन, पहले होगी स्क्रीनिंग, फिर करना है आपको एरिएशन, और नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब आप देखोगे कि वाटर में कई सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, मैंने आपको बताया था अ, ये आपके सॉलिड्स किस किस टाइप के हैं ना, सस्पेंडेड, डिसॉल्व्ड, कोलोइडल, कोलोइडल सॉलिड्स, है ना। तो इस तरीके के कई तरीके के सॉलिड्स वाटर में रहते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों को अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना है, तो हमें उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से करना होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में डालना होता है पहले पानी को। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। So removal of suspended impurities such as silt, sand and other fine suspended particles and some of the bacteria. तो इसमें क्या होता है, for the removal of suspended impurities, basically जो silt आती है, sand आती है पानी में, है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो हल्के हल्के करके सेटल होने लगते हैं, सेटल लेवल जो होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस उस पार्टिकल्स को हम लोग जो पानी को थोड़ी देर मतलब स्टेबल रखेंगे तो क्या होगा, थोड़े थोड़े करके पार्टी, आपने देखा होगा बेसिक, बहुत सिंपल से एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग पानी बाल्टी में भरते हैं, बकेट में भरते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप देखते हो कि नेक्स्ट डे तक आप देखते हो कि उसके बॉटम में बहुत सारी सिल्ट या फिर आप कह लीजिए कुछ मतलब ऐसे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी कॉमन मतलब ये एक कॉमन में एक क्या अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हम लोग ऊपर का पानी पीते हैं ना। कई बार हमने सुना है कि ऊपर ऊपर का पानी पी लो और नीचे का पानी छोड़ दो, उसको जो बकेट में है, उसको फेंक दो। क्यों, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो चुके हैं। ठीक है, तो यही वो प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन में भी, जो सेटलेबल पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, वो पार्टिकल्स अपने आप नीचे जाके सेटल हो जाते हैं और उनको फिर नीचे से रिमूव कर दिया जाता है और ऊपर के पानी को हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत बेसिक चीजें जो हम लोग डेली देखते हैं, बहुत बेसिक तो बहुत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत टेक्निकली बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं ये। ठीक है, कि कैसे किया जाता है, और ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत इजीली हो जाता है, आपको डिजाइन करना पड़ता है। नाउ यू विल गो थ्रू ऑल द डिजाइन एंड ऑल, देन यू विल कम टू नो। ठीक है, सो क्लास जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस क्लास। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा हो गया सेडिमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना है उस वाटर को। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या रिमूव करते हैं, इट रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कॉलोइडल इम्प्योरिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा।
क्लास आपको ये विजिबल है स्क्रीन, फिल्ट्रेशन और ये लिखा हुआ? Yes, sir. क्लास आपको ये विजिबल है क्या? फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, Yes, sir. स्लाइड विजिबल है? ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली ये पावर कट ऑफ हो गया है तो उस वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है ना? तो ये विजिबल है ना? आवाज आ रही है मेरी, क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, दिखाई भी दे रहा है। आपको किसी को कोई इशू हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन। मैंने बताया फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो इट रिमूव्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कॉलोइडल इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने आपको बताया था सस्पेंडेड होते हैं, कॉलोइडल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज होती है, इन्हीं को बेसिकली हम लोगों को सॉलिड्स को रिमूव करना। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या रिमूव होता है? सस्पेंडेड और कॉलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिमूव होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो कैसे किया जाता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग सिंपल है, जहां पर जिस पानी में हार्डनेस होगी ज्यादा, उस जगह पे आपको सॉफ्टनिंग प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। दैट मींस रिमूवल ऑफ द हार्डनेस। फाइन। उसी तरीके से डीफेरिनाइजेशन। तो फेरिनाइजेशन मतलब इसका उससे रिलेशन है, फेरिक फेरिक है ना, आयरन से रिलेटेड है। तो रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, केमिकली हम इसको रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डीफेरिनाइजेशन। तो ये भी एक प्रोसेस होती है, कहीं पे आयरन और मैग्नीज अगर वाटर में है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। एंड लास्ट इज योर, सॉरी, दिस इज योर डिसैलिनेशन, रिमूवल ऑफ द एक्सेस सॉल्ट। मैंने बताया था अगर पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट है तो उसको भी आपको डिसैलिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी योर फ्लोराइडेशन एंड डिफ्लोराइडेशन। ठीक है, फ्लोराइडेशन मतलब क्या होता था? फ्लोराइड। तो फ्लोराइडेशन, जहां पर मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, अपनी फ्लोराइड की लिमिट कितनी थी? 1 से लेके 1.5 mg पर लीटर, राइट? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था 1 से कम भी नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए फ्लोराइड वाटर में। ठीक है, ये मैंने आपको क्राइटेरिया लास्ट टाइम समझाया था। तो इसमें देखिए, फ्लोराइडेशन का मतलब क्या होगा कि एडिशन ऑफ फ्लोरीन। तो अगर आपके अगर वाटर में जो फ्लोराइड है वो 1 से कम है, ठीक है, तो आपको फ्लोरीन ऐड करना पड़ेगा उसमें। और डिफ्लोराइडेशन मतलब कि उसको अगर 1.5 से ज्यादा है तो आपको उसको एक्सेस फ्लोराइड को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोराइडेशन और डिफ्लोराइडेशन। लास्ट इज योर एड्सॉर्प्शन यूनिट्स। ठीक है, एड्सॉर्प्शन यूनिट सच एज ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन, इट इज टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन यूनिट्स भी प्रोवाइड की जाती है। सो एक्टिवेटेड कार्बन, आप अगर आप लोग वैसे एक्टिवेटेड कार्बन क्या चीज होती है, आप लोगों ने अपने फिल्टर्स कभी खुले हुए देखे होंगे तो हम बोलते हैं ना कि 6 महीने बाद ये कार्बन क्लीन करना पड़ता है इसको, या फिर ये कार्बन चेंज करना पड़ता है। ब्लैक कलर का आप लोगों ने देखा होगा, कई फिल्टर्स में ये लगा होता है ना, कई लोगों ने ये चीज देखी भी होगी। तो वही आपका एक्टिवेटेड कार्बन होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की तरह सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को अपने आप पे चिपका लेता है, ये पास नहीं होने देता है ना, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की तरह। तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करता है एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह। ठीक है, तो ये 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, जो वाटर ट्रीटमेंट, देखिए कितना सारा प्रोसेस लगता है वाटर को ट्रीट करने के लिए। स्क्रीनिंग, एरिएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, है ना, डिफेरिनाइजेशन, डिसैलिनेशन, फ्लोराइडेशन,
एब्जॉर्प्शन यूनिट्स एंड ऑल। सो ये सारी यूनिट्स तो होती हैं, ये ओवरऑल सारी यूनिट्स मैंने बताई है, लेकिन मैं फिर से एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ये वाटर पे और वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी यूनिट लगानी है कि कौन सी नहीं लगानी है। अब मान लीजिए आपके उसमें फ्लोराइड अगर लिमिट में है तो आपको फ्लोराइडेशन करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और आपको मान लीजिए आपके वाटर में सॉल्ट नहीं है तो आपको डिसैलिनेशन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर सॉल्ट है वाटर में तो आपको डिसैलिनेशन करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू डिसाइड दैट डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वाटर और डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर बेसिकली। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पहले चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसमें ट्रीटमेंट शुरू कर पाओगे। ओके, सो टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, किस किस तरीके की ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको वाटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन से वाटर ट्रीटमेंट आपको करना है किस तरीके से। ठीक है, तो पहला केस क्या है, देखिए इसमें केस वाइज समझा रखा है। व्हेन सोर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड क्लियर वाटर, देखिए कंडीशन क्या है, केस क्या है, प्रोवाइड क्लियर वाटर, वाटर क्लियर है विद लो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बहुत कम है, एंड फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड अडर, टेस्ट एंड अडर नहीं है उसमें, एंड नो एक्सेस प्रेजेंस ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, मतलब ऑलमोस्ट साफ पानी है। जैसा पानी आप लोग बिल्कुल समुद्र में पीते हो ना, समुद्र का जो पानी आता है आप लोग देखते हो ना, डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते हो, डायरेक्टली पी लेते हो, ना उसमें टर्बिडिटी है ना उसमें टेस्ट अडर, कुछ नहीं है इस तरीके का, है ना, वो ऑलमोस्ट क्लियर वाटर है पूरा। तो अंडर सच कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन में आपको ऐसा पानी मिलता है, अंडर सच कंडीशन प्लेन क्लोरिनेशन इज डन। तो क्लोरिनेशन का क्या काम होता है, डिसइंफेक्शन के लिए काम होता है। ठीक है, तो कभी बाई चांस हो सकता है कि आपके पाइप प्रोग्राम में बैक्टीरियाज वगैरह फॉर्म होने शुरू हो गए हो, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई हो, तो क्लोरिनेशन इसलिए करते हैं ताकि उसको डिसइंफेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिसइंफेक्शन से सिर्फ प्लेन क्लोरिनेशन, क्लोरीन हम उसमें ऐड कर देते हैं, प्लेन क्लोरिनेशन करते हैं ताकि उस पानी से हम डिसइंफेक्शन कर सकें। तो इसमें हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधे रॉ वाटर जो आपके पास है वो लीजिए, उसमें क्लोरिनेशन कीजिए और सीधे सप्लाई के लिए भेज दीजिए। ठीक है, अगर इस तरीके का पानी आपको मिलता है तो दिस इज केस 1। ठीक है, अनदर केस इज ट्रीटमेंट प्लान फॉर ट्रीटिंग हार्ड ग्राउंड वाटर। अब सेकंड केस है कि वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है और उसमें हार्डनेस भी है, हार्ड ग्राउंड वाटर है। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ केस, इसमें किस तरीके की यूनिट्स लगेंगी, ऑफकोर्स पहला आपका रॉ वाटर जो है आपको वो आपको एरिएशन करना पड़ेगा। एरिएशन मैंने बताया था आपको, इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजनेशन का काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट हार्ड वाटर आपको सॉफ्टनिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, हार्डनेस रिमूव करनी पड़ेगी, उसको सॉफ्टनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था, सेडिमेंटेशन यूनिट के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें वाटर में सेटलिंग होती है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी फिल्ट्रेशन, फिर आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे, और उसका डिसइंफेक्शन, क्लोरीन से डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप सप्लाई करोगे। तो देखो ना ऊपर वाले केस में और इस केस में कितना फर्क है, ये सिर्फ ग्राउंड वाटर है जो कि हार्ड वाटर है, हार्डनेस है, तो इसमें इतनी सारी यूनिट्स लग रही है, एरिएशन हो रहा है, सॉफ्टनिंग हो रही है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, फिर सप्लाई हो रहा है ना, तो ये सारी यूनिट्स लगेंगी। तो आप इस तरीके से पैरामीटर्स को डिसाइड करोगे। तीसरा केस क्या आपका, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ टर्बिड सरफेस वाटर विद ऑर्गेनिक्स, मतलब कि मान लीजिए जैसे कोई रिवर है, ठीक है, उसमें बहुत टर्बिडिटी है, सरफेस वाटर मतलब सरफेस वाला हो सकता है, कोई रिवर, लेक, पॉन्ड, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट ऑफ टर्बिड, टर्बिड मतलब कि जो मटमैलापन है उसमें, मैंने बताया आपको टर्बिडिटी क्या होती है, वो आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से। सो ट्रीटमेंट ऑफ टर्बिड सरफेस वाटर विद ऑर्गेनिक्स, उसमें कुछ ऑर्गेनिक्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके का केस अगर आपको मिलता है, इस तरीके का वाटर अगर आपको मिलता है, तो देखिए इसमें क्या चेंजेस आएंगे। रॉ वाटर है आपका, आपको पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर है तो स्क्रीनिंग, इसमें फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो स्क्रीनिंग करना जरूरी है। वैसी ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है वो ऑलरेडी पानी जो है वो काफी लेयर्स के थ्रू, जो होता है ना परमिएबल लेयर्स बोलते हैं, उसके थ्रू पानी होता हुआ अंदर जाता है और वहां जाके कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में क्या होता है कि आपकी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स तो नहीं आ सकते उसमें, तो उसमें आपको स्क्रीनिंग की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती। इसमें स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सरफेस वाटर है, सरफेस में कुछ भी तैरता हुआ आ सकता है पानी में, तो उसको आपको स्क्रीन से हटाना पड़ेगा। फिर प्री क्लोरिनेशन एंड एरिएशन, इसमें देखिए प्री क्लोरिनेशन मतलब कि पानी को ट्रीट करने, सेडिमेंटेशन यूनिट या कहीं पे भी भेजने से पहले उसको क्लोरिनेशन करना पड़ रहा है, एक बार डिसइंफेक्शन पहले भी करना पड़ रहा है,
और एरिएशन भी करना पड़ रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये हम फॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी यूनिट को हम डिजाइन करके देखेंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल अभी बता रहा हूँ सेडिमेंटेशन। ठीक है, हम लोग कैसे डिजाइन होता है ये सब देखेंगे। नेक्स्ट इवन फिल्ट्रेशन भी हम लोग देखेंगे कि हाई रेट रिकल फिल्टर क्या होता है, स्लो रेट रिकल फिल्टर्स क्या होते हैं, इस तरीके के फिल्टर्स हम लोग देखेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाएंगे हम लोग, फिर इसमें है देखो एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। एक यूनिट और जुड़ गई इसमें, एक्टिवेटेड कार्बन के साथ हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे। अब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिसइंफेक्शन। फिर से क्लोरीन, ये प्री क्लोरिनेशन था, मतलब क्लोरीन प्री क्लोरिनेशन मतलब कि ट्रीटमेंट यूनिट में डालने से पहले क्लोरीन डाली गई, फिर डिसइंफेक्शन में दोबारा से इसको डिसइंफेक्ट किया गया यूजिंग क्लोरीन। ठीक है, ये इसलिए दो बार यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्री क्लोरिनेशन में फिर डिसइंफेक्शन लिखा हुआ है। और फिर मिसलेनियस ट्रीटमेंट इज इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी और तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी आपको देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सप्लाई इट डायरेक्टली। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब देखिए ना इसमें कितनी सारी यूनिट्स जुड़ गई हैं, स्क्रीनिंग, प्री क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिसइंफेक्शन और भी कई तरीके की यूनिट्स। ठीक है, तो ये देखिए आपने 3 केसेस देखे और तीनों केसेस में आपने ये अभी जाना कि हम लोगों को किस तरीके के वाटर में कौन सी यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर कि आप कभी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके का पानी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और क्या क्या मुझे यूनिट्स लगानी पड़ेंगी इस वाटर को ट्रीट करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हम लोगों की थी स्क्रीनिंग। याद है मैंने आपको 10 प्रोसेस बताई थी, 10 में से सबसे पहली प्रोसेस थी स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग को थोड़ा अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। 2 टाइप की स्क्रीन है देखिए, एक होती कोर्स स्क्रीन और एक होती फाइन स्क्रीन। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम से, कोर्स स्क्रीन है मतलब कि जो कोर्स मटेरियल्स को, मतलब ज्यादा बड़े मटेरियल्स को रिमूव करके, फाइन स्क्रीन वो है जो फाइन मटेरियल्स को रिमूव करेगी। ठीक है, तो ये किस तरीके की होती है, ये होती है आपकी रैक स्क्रीन भी बोलते हैं उनको, और इसको वायर स्क्रीन भी बोलते हैं, या फिर मैट स्क्रीन भी बोलते हैं फाइन स्क्रीन को। ठीक है, अब ये देख लीजिए कोर्स स्क्रीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ 25 mm साइज, स्पेस्ड एट 75 to 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बार्स। कोर्स है ये बड़े बड़े बार्स की तरह, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आपका पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए फ्लो है वाटर का, तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन प्रोवाइड कर दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, इस स्क्रीन के थ्रू पानी पास होता जाता है और जितनी भी आपको फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं, सिर्फ पानी यहाँ से पास करता है। और स्क्रीन किस तरीके की होती है, जैसे बार्स होती है इस तरीके की, ऐसे ऐसे। ठीक है, कई सारी बार्स इस तरीके से लगी होंगी। ठीक है, इसके थ्रू जो होता है मोटा मोटा मटेरियल रुक जाता है और पानी पास हो जाता है, ऐसे स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, मैश की तरह। तो इसमें साइज बताया 25 mm साइज रहता है, स्पेस एट 75 to 100 mm सेंटर टू सेंटर। Screens are kept inclined at 45 degrees to 60 degrees। अब ये जो होते हैं, ये जो स्क्रीन है इसको 45 to 60 डिग्री पे इंक्लाइन रखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये वाटर का फ्लो है इस तरीके से, सो दिस इज योर स्क्रीन, ये 45 to 60 डिग्रीज इंक्लाइन करके रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इतने एंगल पे पाया गया कि मैक्सिमम ये जो है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को रोक सकता है। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी इस तरीके से आती है 45 to 60 डिग्री में अगर ये प्लेस हो rather than 90 degrees। ठीक है, inclined at 45 to 60 degrees with horizontal so that it helps in racking and reduces flow velocity। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है by providing increased flow area। तो increased flow area जब आप इसको टिल्ट करते हो या फिर 60 डिग्रीज पे रखते हो तो आपको क्या होता है, फ्लो एरिया ज्यादा मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, इस जो फ्लो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। वेलोसिटी जब रिड्यूस होगी तो क्या होगा, आराम आराम से पानी निकलेगा और जितना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से फाइन स्क्रीन्स क्या होती है, फाइन स्क्रीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश। ये बहुत पतले पतले वायर्स के टाइप की मैश होती है जिसकी। ठीक है, इस तरीके की मैश देख लीजिए, बहुत पतले वायर्स की है।
देखिए इसका साइज बहुत कम होता है, आपस में बहुत पास, मतलब छन्नी की तरह आप मान लीजिए, बिल्कुल इतना पतला भी नहीं होता मतलब छन्नी जितना, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके की मैश होती है जिसके थ्रू वाटर पास किया जाता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश विद ओपनिंग लेस देन 10 mm साइज, देखिए 10 mm से भी छोटा इसका साइज होता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसकी 10 mm से भी कम की है, ये जो ओपनिंग है 10 mm से कम की है। सिंस फाइन स्क्रीन्स गेट्स क्लॉग्ड फ्रीक्वेंटली, तो इसमें क्लॉगिंग होने की ज्यादा चांसेस है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल जो आके अटक जाता है। हेंस हेड लॉस इंक्रीजेस, देयरफॉर दे आर नॉट प्रिफर्ड, तो हेड लॉस काफी बढ़ जाता है और ये क्लाउड हो जाती है, वाटर एफिशिएंटली ये रिमूव नहीं कर पाती, तो इसको ज्यादा हम प्रिफर नहीं करते। इंस्टेड फॉर रिमूवल ऑफ फाइन फ्लोटिंग पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन इज प्रिफर्ड, ठीक है। तो अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स को आपको रिमूव करना है तो हम मैश लगाने से बेटर हम सोचते हैं कि इसको सीधे सेडिमेंटेशन में रिमूव करेंगे, और सेडिमेंटेशन हम लोगों की नेक्स्ट यूनिट है जो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लीजिए कैसे स्क्रीन्स होती हैं, थोड़ा आपको बेसिकली आ गया होगा समझ में, है ना। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की कुछ वीडियो या फिर एनिमेशन टाइप ऑफ समथिंग कुछ ऐसा भेजूंगा जिससे आपको एक क्लैरिटी और हो जाएगी किस तरीके के दिखते हैं और कैसे कहाँ कहाँ पर ये हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है तो किसी क्लास में मैं खुद आपको क्लास में ही वो वीडियो शो करूँ जिससे मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस वाज योर एरिएशन, ठीक है। मैंने नेक्स्ट बताया था स्क्रीनिंग के बाद होता है एरिएशन। एरिएशन में क्या होता है, एयर इज मिक्स्ड इन वाटर टू क्रिएट सेल्फ रिन्यूइंग इंटरफेसेस बिटवीन वाटर एंड एयर। तो इसमें क्या होता है, वाटर और एयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। एरिएशन हेल्प इन रिमूवल ऑफ, एरिएशन से अब क्या फायदा होता है हम लोगों को ये देख लीजिए, बैड टेस्ट एंड अदर इससे रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है, कॉज्ड बाय डिसॉल्व गैसेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डिसॉल्व गैसेस को आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं इससे, ठीक है। इट इंक्रीजेस DO कंटेंट इन वाटर, DO इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्राइटेरिया मैंने बताया था कि किसी भी वाटर बॉडी में इट शुड नॉट बी लेस देन 4 mg पर लीटर, ठीक है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लिमिट क्या होती है, 4 mg पर लीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 mg पर लीटर, ठीक है। तो वाटर में ये DO लेवल को भी बढ़ाता है एरिएशन। इट रिड्यूसेस corrosive प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ CO2, तो CO2 को रिमूव करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, CO2 को रिमूव करता है, तो क्या होगा, ओके, सो इट रिमूव्स CO2, उससे क्या होगा, इसकी कोरोसिव जो आपका कोरोजन हो सकता है पाइप्स वगैरह में लोहे में, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हटा देता है वाटर से। इट ऑल्सो रिमूव्स पार्शियली आयरन एंड मैग्नीज, तो आयरन और मैग्नीज को भी पूरी तरीके से तो नहीं, बट एरिएशन से कुछ हद तक आयरन और मैग्नीज भी रिमूव हो सकता है अगर वाटर में है तो। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये आप लोग पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर आ जाएगा। It's help in increasing biological activities, hence early completion of oxidation, तो बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। एंड सम बैक्टीरिया में गेट किल्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और कुछ बैक्टीरिया किल भी हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस, ठीक है। तो एरिएशन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी इंक्रीज कर देता है वाटर में। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है, फिनॉल्स एंड ह्यूमिक एसिड, तो इस तरीके के जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं उनको भी ये एरिएशन रिमूव करने के काम में आता है। ये सारी प्रोसेस होती है आपके एरिएशन की। कुछ टाइप्स ऑफ एरिएटर्स देख लीजिए, किस किस टाइप के एरिएटर्स होते हैं, ठीक है। आपके हैं ग्रेविटी एरिएटर्स, इसमें कुछ आते हैं आपके, देखिए ट्रिकलिंग बेड्स आते हैं, ये ट्रिकलिंग फिल्टर्स वगैरह और ट्रिकलिंग बेड्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। स्टेप्स या कैस्केड टाइप एरिएटर्स होते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड एप्रन विद रिपल्स, स्लेट रे एरिएटर, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। स्लॉट रे एरिएटर, ग्रेवल पैड एरिएटर, ये अलग अलग टाइप के एरिएटर्स हैं, ठीक है। फिर आपके होते हैं स्प्रे टावर्स, जिससे एरिएशन मतलब बेसिकली आप कैसे एयर को डिफ्यूज कर सकते हो, ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्वाइट इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ CO2 एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्प्रे टावर्स या नोजल्स बोला जाता है, ये वाले एरिएटर्स होते हैं।
फिर आते हैं आपके एयर डिफ्यूजर्स। एयर डिफ्यूजर्स क्या होते हैं? जो कंप्रेस्ड एयर को compressed air is introduced in this method, but this method is not efficient in removal of CO2. ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर एयर डिफ्यूजर्स के थ्रू हम लोग कंप्रेस्ड एयर को फिर पानी में डाला जाता है ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं एयर डिफ्यूजर्स। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस मतलब कि तो उस वजह से आप टेस्ट स्टैंडर्ड कई हद तक का ये रिमूव नहीं कर पाता। ठीक है, और उसी तरीके से नॉट इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ टेस्ट स्टैंडर्ड कॉज्ड बाय केमिकल्स सच एज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो केमिकल्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो टेस्ट एंड एरर हो रहा होता है उस पर भी बहुत एफिशिएंट नहीं है, उसको रिमूव नहीं कर पाता है। आयरन एंड मैग्नीज कैन बी precipitated only when organic matters are not present। तो आयरन एंड मैग्नीज मैंने आपको पहले बताया था कि ये पार्शियली रिमूव कर पाता है, पूरा रिमूव नहीं कर पाता है ना। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होंगे तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो आप इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे, ये रिमूव नहीं हो पाएगा। सो पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबोर्न कंटामिनेशन, जो एयर की वजह से जो कंटामिनेशन हो सकता है उसको वो इसमें मतलब एविएशन में ये हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबोर्न कंटामिनेशन मतलब कि कुछ भी ऐसी आपके एयर में जो एयर से रिलेटेड है, जो जैसे कि कुछ मान लीजिए कुछ बैक्टीरियाज हैं या कुछ भी इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एयर में भी रहते हैं, एयर में ट्रैवल कर सकते हैं, एयरबोर्न होते हैं जो, ठीक है, उससे उसका कंटामिनेशन होने की चांसेस है इसमें। तो ये सब कुछ एविएशन की लिमिटेशन। ठीक है, थर्ड यूनिट आपकी आती है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंटेशन है ये मैं आपको जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा सेडिमेंटेशन पूरा का पूरा, क्योंकि सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। इम्पोर्टेंट इसलिए होती है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं और इसमें डिजाइन प्रॉब्लम्स बहुत आती है कि कैसे सेडिमेंटेशन टाइम को आप डिजाइन करोगे। ठीक है, तो ये मैं पूरा एक लेक्चर लेके आप लोगों को उसको अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ तक समझ लो, आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा कि कैसे वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम उसके ट्रीटमेंट यूनिट्स के अंदर जा रहे हैं, बेसिकली उनको बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे अभी। ठीक है, So class, today we have discussed the water treatment यूनिट्स, राइट। कौन कौन सी यूनिट्स होती है, किस तरह क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स को, है ना। हमने केसेस देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केसेस देखे, हमें किस तरीके के वाटर में कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट्स हम लोगों को लगानी पड़ी। 10 यूनिट्स मैंने आपको बताई कि पूरी 10 यूनिट के थ्रू वाटर आपका पास होता है, तब जाके वो पूरा का पूरा ट्रीट होके होता है। ठीक है, बट आपको कुछ चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करनी है वो है कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर पैरामीटर्स, कौन कौन से वाटर के प्रॉपर्टीज है इसमें। सो वाटर प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा किस चीज का ट्रीटमेंट चाहिए आपको और किस हद तक आपको ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब किस हद तक आपको वाटर में क्लियर वाटर चाहिए या फिर ट्रीटेड वाटर में किस डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी यूनिट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर जगह पे सारी यूनिट्स लगाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपको पहले जज करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें रिमूव करनी है, उसके मुताबिक आप लोग अपना वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स को यूज करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, सो कई सारी यूनिट्स मैंने आपको भी शॉर्ट में बताई हैं, अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, अब डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो इन टुमारोज जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो विल डिस्कस द सेडिमेंटेशन, राइट। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके डिजाइन क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिटेंशन टाइम वगैरह, डिटेंशन पीरियड, ये क्या चीज होती हैं, और टाइप 1 सेडिमेंटेशन, टाइप 2 सेडिमेंटेशन, ये क्या चीज होती है, ये दिस विल बी योर नेक्स्ट टॉपिक, राइट। तो आई विल टेक द होल लेक्चर फॉर दिस सेडिमेंटेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो
We will go through the sedimentation topic in the next class. Okay. So that is all for today. I hope आप लोगों को समझ में आ गया हो. कोई doubt हो तो you can ask me on your WhatsApp group and all. Right. So thank you for joining class. Thank you, Have sir. a good day. Now you can mark your attendance also. अगर किसी की रह गई हो तो you can mark your attendance. Right?